नमस्कार मित्रों, मैं इंद्र कुमार आपके ही अपने चैनल आईजी एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं विस्तारित रूप बहुत ही आसान विधि के साथ। आज हम विस्तारित रूप को बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल बनते हैं या पूछे जाते हैं। आओ टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। विस्तारित रूप पढ़ने से पहले संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई का मान 1 होता है, दाई का मान 10 होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है, हजार का मान 1000 होता है, 10,000 का मान 10,000 होता है। जैसे 25,672 मैंने ये संख्या लिखी। संख्या का आपको पता होना चाहिए इकाई का अंक कौन सा है, दाई अंक कौन सा है। ये पता करने के लिए संख्या के दाहिनी तरफ का जो पहला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। कौन सा अंक होता है? इकाई। दूसरा अंक होता है वो दाई अंक होता है। तीसरा जो अंक होता है वो सैकड़ा अंक होता है और चौथा अंक होता है वो हजार अंक होता है और पांचवा अंक होता है वो 10,000 अंक होता है। इसी माध्यम से हम सीखेंगे संख्या का इकाई अंक कौन सा होता है, दाई अंक कौन सा होता है, सैकड़ा अंक कौन सा होता है, हजार अंक कौन सा होता है, 10,000 अंक कौन सा होता है। विस्तारित रूप की परिभाषा। किसी संख्या को योग के रूप में या बड़े रूप में लिखना संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे संख्या का विस्तारित रूप लिखते हैं। सबसे पहले संख्या को पढ़ते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 600 प्लस इकाई दाई, दाई प्लस इकाई, इकाई को। ये था विस्तारित रूप निकालने का विधिवत तरीका। अब दूसरा तरीका देखो। जैसे 6 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिए। 7 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिया। 2 के बाद कोई अंक नहीं, 2 के 2 लिख दिए। इसी प्रकार दूसरी संख्या का लिखते हैं 7। 7 के बाद 3 अंक है, तो 3 शून्य प्लस 9। 9 के बाद कितने अंक है? 2। 2 शून्य प्लस 2 के बाद कितने अंक है? 1। 1 शून्य, उसके बाद 5। तीसरी संख्या देखते हैं 5। 5 के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 शून्य। उसके बाद 5। 5 के बाद कितने अंक है? 3, तो 3 शून्य प्लस उसके बाद 2। 2 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 शून्य। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद कितने? 4। 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 शून्य। उसके बाद प्लस 2 के बाद कोई अंक नहीं, 2 के 2। चौथी संख्या देखते हैं 2। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 शून्य लग जाएंगे। उसके बाद 0। 0 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 शून्य लग जाएंगे। उसके बाद 8। 8 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, 2 शून्य लग जाएंगे। फिर प्लस, फिर 4। 4 के बाद कितने अंक है? 1। 1 शून्य लग जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद 0। 0 के बाद कोई अंक नहीं, तो 0 का 0 आ जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम विस्तारित रूप से संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल 347.956 का विस्तारित रूप लिखो। ये पिछली बार रीट में ही आ चुका है सवाल। तो सबसे पहले दशमलव के पहले वाली संख्या का विस्तारित रूप लिखते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा। प्लस का चिन्ह, इकाई दाई प्लस इकाई।
अब दशमलव से पहले वाली संख्या लिख दी। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या लिखेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या लिखने का तरीका ये है, पहली संख्या के बट्टों में लिखनी पड़ेगी। पहली संख्या के नीचे बट्टे में 10 आएगा, दूसरी संख्या के नीचे बट्टे में 100 आएगा, तीसरी संख्या के नीचे बट्टे में 1000 आएगा। जैसे 9/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना। पहले हमें संख्या को विस्तारित रूप में लिखा, अब विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। सबसे पहले देखो, ये सैकड़ा है तो अपने 3 लिख दिए। उसके बाद ये दाई 5 इकाई 7, कितने हो गए 357। उसके बाद ये संख्या बटों में आई, इसका मतलब यहाँ दशमलव है। दशमलव के बाद 5 और 5 के बाद 3। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।